सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे या उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से लाभदायक हैं, और उन चीज़ों को आप जो अपने जीवन में सुबह से शाम तक खाने में पीने में उपयोग करते हैं, वो चीज़ें कितनी नुकसानदायक हैं, कितनी लाभदायक हैं, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हम रोज़ सेवन कर रहे हैं या रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदायक हैं, कितनी ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा करती हैं, उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और हम चाहेंगे कि आज से आप लोग पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा करें कि हम इन चीज़ों को आज से बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, या धीरे धीरे करके जल्दी से जल्दी उनको छोड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जाने अनजाने हम जिन चीज़ों को खाते हैं वही चीज़ें हमारे शरीर के लिए बीमारी का कारण बनती हैं। क्या आप नहीं चाहते कि हम स्वस्थ रहें? क्या आप नहीं चाहते कि हम निरोगी रहें? ये तो आप भली बात जानते हैं कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक हमारा शरीर निरोगी है, जब तक हमारा शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई रोग नहीं है, तभी तक हम अपने परिवार के लिए, हम अपने समाज के लिए, हम अपने हर कार्य के लिए ही उपयोगी हैं। और जिस दिन से हमारा शरीर पीड़ित हो जाता है, रोगों से ग्रसित हो जाता है, धीरे धीरे हम गंभीर रोग से बीमार हो जाते हैं, उस दिन से यही हमारा शरीर जो सबके लिए बड़ा उपयोगी था, सबके लिए बहुत प्यारा था, वही जो है लोगों के लिए बोझ बनने लगता है। तो ये निर्णय आपको लेना है कि हम अपने शरीर को बोझ बना के अपना जीवन जिएं या अपने शरीर को उपयोगी बना के जीवन जिएं। ये दोनों का निर्णय आपको ही करना है, और उन चीज़ों का कारण भी आप ही हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी विशेष चीज़ें हैं जो हम रोज़ इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, और रोज़ उन्हीं से हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं। तो क्या हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो हमें अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग बड़े ध्यान से सुने, बच्चों से लेके पूरे परिवार से लेकर के सभी लोग थोड़ा समय निकाल करके और ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे आप लाभ उठाएं, और उन चीज़ों को निश्चित रूप से आप पूर्ण रूप से छोड़ने का प्रयास करें। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उन्हीं पर आज हम आपको बताने का पूर्ण रूप से सत्य, पूर्ण रूप से आपको विश्वास होना चाहिए। किसी भी तरह का अगर आपके अंदर संदेह हो तो निश्चित आप पूछें कि भाई इस चीज़ को खा, इस चीज़ से तो बीमारी नहीं होती है, इस चीज़ से तो नहीं होती है, ये तो लोग खा रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं होती। यानी तमाम सारे जो कन्फ्यूजन दिमाग के अंदर भरे हुए हैं, उन चीज़ों को निकालना आपका ही कार्य है। जब तक आप उस चीज़ को पूर्ण रूप से जागृत नहीं होंगे, पूर्ण रूप से उसके सत्य के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप उन चीज़ों का निवारण नहीं कर सकते हैं। और उन्हीं चीज़ों को हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे नंबर 1 हमारा रिफाइन तेल। रिफाइन तेल सभी लोग खा रहे हैं किसी न किसी रूप में, चाहे हम आउटसाइडर फूड ले रहे हों, चाहे अपने होममेड फूड ले रहे हों, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर रिफाइन तेल जाता रहता है। तो रिफाइन तेल हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है, कितने प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर फैलाता है, उसको हम बता रहे हैं। रिफाइन तेल खाने वालों को जोड़ों की समस्या यानी जॉइंट्स पेन, दांतों में सड़न, दांतों के अंदर बीमारियां होना, पायरिया होना, सड़न होना, डायबिटीज़, मधुमेह, हृदय रोग, हार्ट डिजीजेस, लकवा, पैरालिसिस, फैटी लीवर, लीवर की प्रॉब्लम्स, कैंसर, चर्म रोग यानी स्किन डिजीजेस, मोटापा यानी ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। ये इस तरह के सारे रोग हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाते हैं जब हम रिफाइंड तेल की बनी हुई चीज़ों का सेवन किसी भी रूप में करें। तब आप सोच रहे हैं भाई फिर इसकी जगह हम खाएं तो क्या खाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ें जो चीज़ें बताई जा रही हैं इनको हम शुरू से बचपन से खाते चले आ रहे हैं। तो उन चीज़ों की अगर नहीं खाएंगे तो आप सोचते हैं मन में कि इसकी जगह है कोई दूसरा उपाय, इसकी जगह कोई ना कोई दूसरे अल्टरनेट चीज़ है, इसका कोई ना कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है। तो बिल्कुल है, उसकी जगह पर आप फिल्टर ऑयल खाइए। जिस तरह का भी तेल खा रहे हो आप, तिल का तेल खा रहे हो, मस्टर्ड ऑयल खा रहे हो, कोकोनट ऑयल खा रहे हो, मूंगफली का तेल खा रहे हो, जो भी तेल अलसी तिल का तेल खा रहे हो उसको आप फिल्टर्ड ऑयल खाइए। दूसरे नंबर हमारा आता है एनिमल प्रोडक्ट्स, ऑल टाइप ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स,
चाहे वह मिल्क के रूप में लें, चाहे जिस रूप में लें, एनिमल से बने हुई कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। वो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है, यानी वो शरीर एनिमल की चीज़ एनिमल के लिए ही ठीक है ना, एनिमल की चीज़ मानव के लिए नहीं ठीक है। क्यों कि इससे होने वाले रोग क्या होते हैं? लकवा यानी पैरालिसिस, इससे हार्ट डिजीजेस, इससे भी जॉइंट्स पेन यानी कि गठिया, अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें, दांतों में सड़न, दांतों में पायरिया, दांतों के अंदर ब्लीडिंग आना, दांतों का समय से पहले गिर जाना, सड़न पैदा होना, मधुमेह, डायबिटीज़, फैटी लीवर, लीवर के तमाम सारे विकार हो जाना, कैंसर्स, चर्म रोग, स्किन डिजीजेस, ओबेसिटी, IBS, इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी एनिमल प्रोडक्ट्स हम किसी भी रूप में लेते हैं तो उससे इतनी सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाती हैं। तो इसकी जगह हमें क्या लेना चाहिए? इसकी जगह पे हमें लेना चाहिए कोकोनट मिल्क, यानी हम नारियल का जो है दूध बना करके उसको दूध के रूप में उसको पिया जाए तो वो हमारे लिए बड़ा ही फायदेमंद है। या कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं प्लांट बेस्ड की लेना, यानी पौधों से बनी हुई चीज़ों का सेवन करें। तीसरे नंबर पर आता मैदा, जिससे सभी लोग परिचित हैं। मैदा से होने वाले नुकसान हमारे शरीर को क्या क्या हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं, बीमारियों को ही हमें बताना है आपको। डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस, हृदय के रोग, इसमें भी जॉइंट्स पेन, जोड़ों की समस्या, फैटी लीवर, कैंसर्स, स्किन डिजीज़, ओबेसिटी और इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम्स, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए, पाचन क्रियाओं के लिए, ये सब चीज़ें हमारी बहुत ही नुकसान पहुँचाती हैं। तो इसकी जगह हम क्या खाएं? बात आती है इसकी जगह हम मल्टीग्रेन्स की रोटी खाएं। अगर गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो उस चीज़ को तो रखें कि उसके अंदर फाइबर होना ज़रूरी है, क्योंकि मैदे के अंदर फाइबर नहीं होता है। अगर जिस चीज़ के अंदर फाइबर नहीं होता वो चीज़ों को पचने में प्रॉब्लम्स आती है और फिर वो चीज़ें हमारे हाथों में चिपकने लगती है। छोटी छोटी चीज़ों को जानिए आप। फिर आता है हमारा शक्कर, शुगर, जो हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे शुगर से हमारे क्या क्या शरीर बीमारी होती है? डायबिटीज़, मधुमेह, हार्ट डिजीज़, हृदय रोग, जो जॉइंट्स पेन, जोड़ों की समस्याएं, दांतों की सड़न, पैरालिसिस, नर्वस सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम्स, ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स, फैटी लीवर का, कैंसर्स, स्किन डिजीजेस, ओबेसिटी, इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम्स और यौन संबंधी बीमारियां, ये सारी बीमारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर वाइट शुगर से होती हैं। तब आप पूछेंगे भाई इसका सब्स्टिट्यूट तो बताइए। इसके सब्स्टिट्यूट है ना, गुड़ आप खाइए, इसकी जगह पर खजूर का सेवन करिए, किशमिश खाइए, शहद खाइए, मिश्री खाइए, इन चीज़ों का सेवन करिए। अगर ऐसा नहीं है कि जिन चीज़ों को आपको बताया जा रहा है अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो आप कोई चीज़ खा नहीं सकते हैं, आपकी जीवनचर्या नहीं ठीक चल सकती, आपके खान पान में कोई बहुत बड़ा उसके अंदर कठिनाई पैदा हो गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं। खाली आपको सत्य को जानना है। फिर पाँचवीं चीज़ आती है नमक, साल्ट जिसे हम कहते हैं, वाइट साल्ट। अगर वाइट साल्ट का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उससे हमें शरीर में क्या क्या बीमारियां होती हैं। थायराइड्स की शिकायत जैसे हाइपोथायराइडिज्म, थायरोस्टोलोसिस या थायराइड्स में गठान पड़ जाना, यानी उसके अंदर नोड्स ऐसी फॉर्म हो जाना, साइनोसिस्टोसिस या सर्दी होना, सिर दर्द, डायरिया, मुंह में और दांतों में तकलीफ़ें, और इसका द्वारा जोड़ों की समस्याएं, जॉइंट्स पेन्स, और लिम्फ नोड्स का बढ़ना, मसूड़ों में सूजन, डिप्रेशन के रोग, चर्म रोग, ये सब सारी चीज़ें हमारी नमक, वाइट साल्ट खाने से होती हैं। तो इसकी जगह हम क्या खाएं? आप सेंधा नमक खाइए, इसकी जगह आप रॉक साल्ट खाइए या ब्लैक साल्ट खाइए, काला नमक खाइए, जिस तरह का, लेकिन सफ़ेद नमक मत खाइए। फिर आता है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित चीज़ है, छोटे बच्चे से लेकर के गाँव से लेकर के चाय और काफ़ी। सबसे खतरनाक चीज़ चाय और काफ़ी से 80% बीमारियां हमारी शरीर के अंदर होती हैं, जिसमें एसिडिटी यानी जिसमें हृदय रोग, आपका थायराइड्स और आपका शुगर, पाचन संबंधी बीमारी। तो इन सब जो, और सिर दर्द की हमारी शिकायत, ब्लड प्रेशर की शिकायत हमारी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत हमारी, ये सब सारी चीज़ें हमारी चाय और काफ़ी से होती हैं। तो निर्णय आपको लेना है कि इन चीज़ों को क्या, आपको मन में विचार करना है कि भाई इन चीज़ों को खाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है,
इन चीज़ों की जगह आप एक बार आप इस चीज़ को अपने मन के अंदर ठान लीजिए, अपने मन के अंदर एक प्रकार का विचार बना लीजिए कि कम से कम 20-25 दिन 40 दिन छोड़ के इन चीज़ों को देखिए और इन चीज़ों की जगह पर इसका सब्स्टिट्यूट या इसका अल्टरनेट इन चीज़ों का सेवन करके देखिए। आप स्वयं देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियाँ तो आपके बिना किसी दवा के ही ठीक हो जाएंगी। आपको ताज्जुब होगा, आपको एक चमत्कार लगेगा, आपको एक जादू लगेगा कि अरे भाई ऐसा कैसे हो गया। अरे भाई सिंपल सा चीज़ है ना, जिस चीज़ से बीमारी हो रही है उस चीज़ को आपने स्टॉप कर दिया और इसके बाद आपने उन चीज़ों को खाना शुरू कर दिया जो चीज़ें हमारी बीमारियों को किल कर रही हैं। सिंपल सा बात, मान लीजिए कहीं से पानी बह रहा है, नीचे गड्ढे में भर रहा है, आप गड्ढे से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन जो पानी हमारा बह रहा है उस पानी को आप नहीं रोक रहे हैं। अरे भाई एक जगह बार करके आप उस पानी को बंद कर दीजिए और इसके बाद जो गड्ढे में भरा हुआ पानी उसको आप निकाल दीजिए, आपकी समस्या का समाधान है। वही सेम चीज़ें, जिन चीज़ों से आपकी बीमारी शरीर में हो रही है उन चीज़ों को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, उन चीज़ों से आप थोड़े दिन के लिए दूर हो जाइए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑटो हीलिंग सिस्टम है, आपको कुछ करना नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर ऑटोफेगी सिस्टम्स है जो कि हमारे शरीर जो है रिसाइकलिंग के जरिए हर चीज़ को हमारा शरीर धीरे धीरे कचड़े को भी खा करके धीरे धीरे पचा करके उसको उसका जो सबसे ज़्यादा वेस्ट लास्ट में निकलता है उसको आउट करता है, फ्लश आउट करता है। सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर फिट है, बस खाली आपको जानने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको न पढ़ाई करने की ज़रूरत है, न कॉलेज जाने की ज़रूरत है, न बहुत सारी अन्य चीज़ों की जानने की जरूरत है। सिंपल सी चीज़ें हम इन्हीं चीज़ों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार इन चीज़ों को करके देखिए, किसी भी तरह का डाउट हो, गंभीर से गंभीर बीमारियाँ जिन चीज़ों से आप पूर्ण रूप से पीड़ित हो चुके हैं, पूर्ण रूप से तरह तरह के इलाज करा के उब चुके हैं, एक बार MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में आइए और एक बार विश्वास इस पे करिए कि नेचुरोपैथी से यानी नेचर से और योगा से कितनी गंभीर से गंभीर बीमारी हमारी ठीक हो सकती है क्या, बिना ऑपरेशंस, बिना भर्ती किए हुए, बिना किसी प्रकार की बड़ी दवाइयों की, बड़ी सरल विधि, और वही चीज़ें बताई जाएंगी जो चीज़ आपके दैनिक जीवन में है। या तो आप उन चीज़ों को भूल चुके हैं या फिर उन चीज़ों पे आपका विश्वास धीरे धीरे ख़त्म हो गया। इसलिए आप अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाना है तो वो आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में लेना है। आपको बोझ बन के जीना है कि आपको उपयोगी जीवन जीना है। सत्यमेव जयते।